अस्सलाम वालेकुम। जिसने ये अमल शुरू किया वो पहले जमीन पर था, अब आसमान पर है। अमल आप सुन लें तो आप हैरान हो जाओगे। इतना मुख्तसर अमल और इतना ही ताकतवर अमल है। इसका फायदा तो सबसे बढ़कर वो ये है, आपके पीठ पीछे जो साजिश करते हैं, जो गीबत करते हैं, जो आपके पाँव काटते हैं, उनकी जबान बंद हो जाएगी। उनके दिल और दिमाग में आपके लिए बुग़्ज़ नहीं आएगा, मोहब्बत आएगी और आपको हर वो चीज़ देगा जो आपको खुद पसंद है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, तो ये बहुत आसान अमल है और इतने बड़े फ़ायदा है कि पूरी दुनिया को चैलेंज करती हूँ कि कोई भी अगर जाली आमिल हो मेरे सामने आए और मुकाबला करे, फिर देखते हैं कि इसमें कितना ईमान है और मुझ में जादू, मंतर, सफली इल्म जो भी है उसका दुश्मन के तोड़ करते हैं। 100% नहीं, 1000%। और पूरी दुनिया को चैलेंज है, अगर कोई टक्कर लेने वाला है तो आ जाओ मेरे सामने। अगर आपके ऊपर 100 साल पुराने भी कोई मसला हो, बंदिश हो, जादू का असर हो, तो घंटे के अंदर इंशाअल्लाह उसका तोड़ गारंटी के साथ। ये बहुत ही नायाब अमल है। अगर आप इस वीडियो को अव्वल से लेकर आखिर तक देखोगे, 5 मिनट से भी कम वक्त में होगा। अगर 24 घंटे में आप 5 मिनट अल्लाह के लिए निकालोगे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये अमल बहुत आसान है, इंतहाई आसान है। एक वाकया आप सुन लें। किसी ने कहा कि ना मेरे घर में इज्जत है, किसी भी चीज को हाथ लगाता हूँ तो वो मेरे ऊपर उल्टा हो जाता है। हर जगह मेरी परेशानी है, हानि है, हर जगह मुसीबत ही मुसीबत है। यानी जिस दिन से पैदा हुआ हूँ उस दिन से लेकर आज तक मैंने सुकून का दिन नहीं देखा। तो मैंने कहा, मेरे भाई, जब तक आपका राब्ता अल्लाह से नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहले तो आप नमाज शुरू कर लें। 5 वक्त नमाज हर हाल हर सूरत में पढ़ें और अपने ऊपर लाजिम कर लें। और उसके बाद छोटा सा मुख्तसर अमल मैंने बताया है, आप वो शुरू कर लें। उसने वो अमल शुरू किया, पहले जमीन पर था, अब आसमान पर है। अमल आप सुन लें तो आप हैरान हो जाओगे। इतना मुख्तसर अमल और इतना ही ताकतवर अमल है। हदीस शरीफ में आता है, जिसकी मिसाल मैं आपको देती हूँ। अमल नहीं, मैं आपको बता रही, एक मिसाल देती हूँ। हदीस शरीफ में आता है कि 2 कलमे ऐसे हैं कि जो बोलने में बहुत ही आसान है, बहुत आसान। कितना आसान है, बच्चे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन तोलने में सबसे भारी है। 7 आसमान 7 जमीन, जो कुछ उनके दरमियान, जो कुछ ऊपर नीचे, कुर्सी कलम सब एक पलड़े में रखो और दूसरे पलड़े में सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अजीम रख के, तो सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अजीम का वजन ज्यादा होगा। इसी तरह मैं आज आपको सूरह कौसर का अमल बताने वाली हूँ। अगर आप सुबह फजर की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज के बाद सिर्फ और सिर्फ 21 मरतबा अगर आप पढ़ोगे ये सूरत, अव्वल व आखिर 5 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ पढ़नी है और अपनी जगह पर बैठे रहना है। जैसे आपने नमाज पढ़ ली है, अपनी जगह पर बैठ जाओ, उठना आपने नहीं है। अव्वल व आखिर 5 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, 21 मरतबा सूरह कौसर पढ़ें और फिर आप लोगों ने ये इस तरह करना है, चारों तरफ फूंक मारना है। उसके बाद दोनों हाथ पर फूंक मारकर पूरे जिस्म पर फेर लेना है। इसका फायदा तो सबसे बढ़कर वो ये है, आपके पीठ पीछे जो साजिश करते हैं, जो गीबत करते हैं, जो आपके पाँव काटते हैं, उनकी जबान बंद हो जाएगी। उनके दिल और दिमाग में आपके लिए बुग़्ज़ नहीं आएगा, मोहब्बत आएगी, प्यार आएगा और आपको हर वो चीज मिलेगी जो उनको पसंद होगी। ये बहुत ही आसान अमल है और इतना बड़ा फायदा है कि इसका कोई हद नहीं है। और दूसरी बात ये, मेरे बहन भाइयों, दुनिया में अगर आप कोई कामयाबी चाहते हो, चाहे दुकान में, चाहे नौकरी में, चाहे कारोबार में, चाहे कहीं पर भी अगर आप कामयाबी चाहते हो, कामयाबी ही कामयाबी, तो आप लोगों ने जिंदगी का मामूल बनाना है। सुबह की नमाज के बाद और मगरिब नमाज के बाद 21 मरतबा, ज्यादा नहीं। आप देखें कि कामयाबी आपके पाँव छूती है या नहीं।
آپ دیکھتے دیکھتے رہ جائیں گے۔ میرے بہن بھائیوں، اجازت ہر کسی کو عام ہے۔ جو بھی بھائی، جو بھی بہن یہ عمل کرنا چاہتی ہے یا چاہتا ہے تو ضرور کرے۔ آپ تجربہ کر لیں۔ بہت سے لوگ اس بات کو نہیں مانتے۔ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ اگر آپ کی وجہ سے ایک مومن مسلمان بھائی یا بہن مشکل سے نکل آیا، اس سے بڑھ کر اور کوئی خوشی کی بات ہے۔ اب ایک آدمی جیل میں ہے، ان پر ان کے کانوں تک یہ بات پہنچ گئی، اس نے عمل کیا، عمل کے بعد فوراً ان کو کامیابی ملی، رہائی ملی۔ تو جس نے جو عمل بتایا ہوا ہے، مرتے دم تک اس شخص کو نہیں بھولے گا۔ ایک چھوٹا سا مختصر میں واقعہ بتاتی ہوں، بہت مختصر ہے۔ کسی مرشد کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ پیر صاحب، میں ہندو ہوں۔ تو پیر صاحب دیکھ کر ہنس پڑا۔ اچھا، آپ ہندو ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کوئی عمل بتا دیں، کوئی ایسی چیز مجھے بتا دیں کہ میں بہت زیادہ پریشانی میں ہوں اور یہ پریشانی ختم ہو جائے۔ ان کو وظیفہ تو دے ہی نہیں سکتا ہوں، ایک تو آئے گا بھی نہیں اور دوسرا ہندو ہے، ہندو کو کیا میں وظیفہ دوں؟ تو مرشد نے فرمایا کہ آپ کو میں وظیفہ دیتا ہوں۔ اس نے کہا وظیفہ نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ اس نے کہا ایسا وظیفہ دیتا ہوں کہ آپ پڑھ لو گے۔ تو اس نے کہا کہ آپ یہ پڑھیں کہ تو ہی تو، اللہ ہر جگہ تو ہی تو، تو ہی تو کا کیا مطلب؟ یعنی جو اکابر ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں، ان کا ظرف بھی بڑا ہوتا ہے، ان کا کردار بھی بڑا ہوتا ہے۔ تو جب یہ عمل ان کو بتایا، کچھ ہی دن بعد آیا، بہت زیادہ خوش تھا، حد سے زیادہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات پر کہ تو ہی تو، اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ بات تو ہی تو پسند آئی اور اللہ نے اس کو اس کی مشکل سے آزاد کرایا۔ جب ایک ہندو کا میرے رب پر اتنا بھروسہ ہے، اتنا عقیدہ ہے، اتنا ایمان ہے، تو میرا اور آپ کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہمارا ایمان ہی کمزور ہے کہ ہم اپنے رب کو نہیں پہچان سکتے۔ اگر ہم نے اپنے رب کو ایک مرتبہ پہچان لیا نا، تو جب تک ہماری زندگی رہے گی تو رب کے علاوہ کسی اور سے ہم یاری نہیں لگائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان 3 اشخاص کے لیے جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے اور جس کا اخلاق بہت ہی اچھا ہو۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔ اس چینل کو